अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। बात करेंगे हम बुर्ज दलों की इक्वेरियस 2025। और जब बात शुरू होती है तो उसके लिए सबसे पहले तो एक जनरल अहवाल का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसके बाद फिर उसको तफसीलन उस पर डिस्कस किया जा सके। तो इस साल का सबसे बड़ा सवाल आपकी ज़ात का, अपने बारे में आपके अंदर पैदा होगा कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ की तलाश है, किस चीज़ के लिए आप सरगर्दा हैं और भागम दौड़ हो रही है आपकी, इतने ज़्यादा आप एक्टिव हुए हुए हैं। तो ये 2025 की जो भी पूरे साल में नज़रात आप पे मुरतब होंगी, तो वो आपको उकसाएंगी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनको घंगालें, अपने उसमें इजाफा करने के रास्ते तलाश करने, बढ़ोतरी के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। जनवरी में राहु और केतु आपके उन घरों में दाखिल हो जाएंगे जिनका बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक आपके माली उमूर से है। यानी इस साल माली उमूर आपकी तरजीहात में अव्वलीन मुकाम पर होंगे, क्योंकि जहां राहु और केतु होंगे वहां ग्रहण भी होंगे। ग्रहण इर्तिकाई नजरात हैं जो धक्चों और गौर फिक्र के जरिए हमें बलूगत के मदारिज जो है वो तय करने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद जनाब होगा ये कि अगर इसको इल्मी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो ये आपके लिए एक अहम साल जो है वो साबित होगा, क्योंकि ज़ोल, नेपच्यून और यूरेनस तीनों इस साल अपना घर तब्दील करेंगे। जब ऐसे बड़े सियारे घर तब्दील करते हैं तो उनके असरात हमें पूरे मुआशरे में देखने को मिलते हैं। यूरेनस की मिसाल लीजिएगा, जो 76 ईयर के बाद पहली मरतबा बुर्ज जौज़ा में आ रहा है। जौज़ा में इसकी आमद जो है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी जिद्दत तराजियों की जो है वो मूजब बनेगी, यानी सबब बनेगी, जिसकी बदौलत हमारे इजहार अबलाग जो है, यानी कम्युनिकेशन और एक दूसरे से इल्म हासिल करने के जो तौर तरीके हैं उनमें इनकलाब बरपा हो जाएगा। इल्म नजूम की जदीद तशरीह के मुताबिक यूरेनस आपके बुर्ज का हुक्मरान से आ रहा है, लिहाजा उसकी जो हाउस तब्दील करने का जो अमल है वो आपके इस साल के मतलूबा रूप पर गहरे असरात मुरतब करेगा। और इसके साथ ये भी आपको बता दूं कि ये साल जो है आपको बिल्कुल ऐसे एक जैसे मुतलाशी होता है, रिसर्चर होता है, भागम दौड़ करने वाला होता है, कुछ चाहने वाला होता है, किसी चीज़ का ख्वाह होता है, तो वो फिर क्या करता है, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, वो लगा रहता है अपने काम में। तो फिर क्या एंड पे उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ऐसी सारी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, आपको उस वक्त जो है ना हर वक्त सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, अपने जहन को कुशादा रखना होगा। इस साल 4 सियारे आपके कम्युनिकेशन और हुसूल इल्म के घर में रुजत का शिकार होंगे। इन नजरात के तहत आप अपने साथ और दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन के अपने जो तौर तरीके हैं, आपका जो आप जो भी सिलसिला, जो भी उसके लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसका असर नौ जायज़ा लेना पड़ेगा। इस हवाले से जो है अभी मैं जैसे बात पहले कर चुका हूँ, अब आपको दोबारा इस पर ख़ास तवज्जो फोकस करना होगी। मरीख झगड़ों और तनाज़ात के तमाम पहलुओं पर हुकूमत करता है। अगरचे उसकी रुजत का आगाज़ आपके कम्युनिकेशन के घर में नहीं होगा, मगर ये आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से पर भी, यानी कम्युनिकेशन पर भी खासा असरअंदाज होगा। माली उमूर और कम्युनिकेशन के अलावा 2025 की नज़रात के तहत आप अपनी दरीना जो आपके अंदर जो तशवीश पाई जाती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, या खौफ है किसी तरह का इनरली, जिसका शायद इजहार आप नहीं करते दूसरों के सामने, तो वहाँ जो है ना जो आपका ये रूप होगा रिसर्च करने का और कुछ हासिल करने के लिए जो तवज्जो आप कर रहे होंगे, तो उसका जो है ना वो तरीकाकार आप वहाँ कुछ चेंज करेंगे। और साल के बस में जब जून में सेहत से मुतल्लिका उमूर भी नुमायाँ होकर सामने आएंगे, और जब वसत और बढ़ोतरी का यानी सियारा जो मुश्तरी आपके सेहत के घर में दाखिल हो जाएगा, तब जो है साल के आगाज़ पर जो इस घर में चूँकि मरीख की रुजत भी इसके उमूर को सामने लाने का सबब बनेगी, और ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर उस वक़्त आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी तलाश है, उसका आपको जवाब भी मिल जाएगा, आप अपनी मंजिल पे पहुंच भी जाएंगे। अगर मैं इसको क्वार्टरली देखूं कि इस साल का जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्से जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो पहली सहमाई जो है, पहला क्वार्टर आपका फोकस जो है वो माली उमूर और सेहत पर मरकूज रखेगा। दूसरी जो सहमाई है, यानी दूसरा क्वार्टर आपकी तवज्जो माली उमूर के साथ साथ कम्युनिकेशन पर भी जो है ना वो हिस्सादारी आपको लेना ज़रूरी हो जाएगी। तीसरी सहमाई के दौरान आपका जो फोकस होगा कम्युनिकेशन और हुसूल इल्म पर रहेगा, जबकि आपका लास्ट क्वार्टर जो है यानी आखिरी छमाही, उसमें आपका जो फोकस है एक बार फिर माली उमूर पर आ जाएगा। इसके अलावा सेहत के उमूर भी तरजीहात में
पहले की निस्बत ऊपर आ जाएंगे, यानी आप अपनी सेहत का ज़्यादा ज़रा फिक्र करना शुरू कर देंगे। जी, बात करेंगे आपकी सेहत का जो अहवाल है 2025 में, तो उसमें यह है कि ओवरऑल स्टार भी आपको मजबूर करते रहेंगे, उसके असरात भी आपको पुश करते रहेंगे कि अपनी केयर करें, खास तौर पे जो पहले नहीं करते थे उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें, और कर रहे थे आप पहले, तो फिर आपको उसमें और ज़्यादा जिद्दत लाना पड़ेगी। और चूँकि साल के शुरू में मरीख जो है वो आपके मुखालिफ बुर्ज जो है यानी बुर्ज असद में रुजत का शिकार होगा। 6 जनवरी को मरीख दोबारा आपके सेहत के घर में वापस आ जाएगा। 23 फरवरी तक मरीख इस घर में रुजत का शिकार रहेगा और रुजत से निकलने के बाद भी 18 अप्रैल तक इसी घर में मौजूद रहेगा। अगरचे आपको सेहत के मसाइल दरपेश हैं तो इन अयाम में आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए और अपने मामलात को सेटल करने के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए उसका कोई ना कोई जो है ना वे आउट निकालना चाहिए। मरीख जो है स्वेलिंग, ख़ास तौर पे इसका जो असर ताल्लुक है वो स्वेलिंग पैदा करता है, तो सोजश जब आएगी तो उसकी वजह से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके रुजत से निकलने के बाद आपको सेहत के हवाले से मामूलात जो हैं वो सामने रख लेना चाहिए। इसके अलावा नए मशागल अपनाना चाहिए जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो, यानी कोई खेल कूद मुख्तलिफ जो आप आसानी से अफोर्ड कर सके अपनी एज फैक्टर के मुताबिक, तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। और मरीख की इस घर में मौजूदगी इस हवाले से आपके लिए मददगार भी होगी, ये आपको एक्टिव भी करेगा और अपने असरात भी दिखाएगा, सेहत को ख़राब करने का सबब भी बनेगा, लेकिन आपको एक्टिव भी करेगा और फिर आप उसका हल तलाश कर सकेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जून में मुश्तरी के सेहत के घर में आने के बाद आपको सेहतमंदाना जो मामूलात हैं वो इख्तियार करना इस साल आपके लिए एक खासा अहम फैक्टर साबित होगा। और दायरतुल बुरूज का चक्कर मुकम्मल करने में मुश्तरी को 12 साल लग जाते हैं, यानी इस साल आपके लिए एक नया 12 साल दौर शुरू होने वाला है जिसके दौरान आप अपनी सेहत पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। मुश्तरी मौजूदा रवैयों और उनके नताइज को मजीद बढ़ा देता है, लिहाजा मुश्तरी के आने से पहले आपको अपनी सेहत के हवाले से जो मामूलात हैं, जो भी आपने उसका एक शेड्यूल बनाना है तो उसको मुरतब कर लीजिएगा, फाइनल कर लीजिएगा, ताकि मुश्तरी की आमद के बाद ये पुख्ता हो जाए और इन्हें बढ़ावा मिल सके और आने वाले 12 सालों तक आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। इसके मुस्बत नताइज जो पॉजिटिव आपको जो रिजल्ट हैं वो मिलते रहेंगे। बुर्ज सरतान में मुश्तरी के क़याम के तहत आप अपने घर में वर्जिश का जो है बनाने की तरफ माइल हो सकते हैं, खाने पीने में सेहतमंदाना चीज़ों को तरजीह देना और बेडरूम का माहौल ऐसा बनाना कि आपको पुरसकून नींद मुयसर आ सके। ये सब कुछ इसी ज़िम्रे में आता है कि आप सारा कुछ क्या करेंगे। और जिस्मानी सेहत के अलावा इसकी जो नज़रात हैं उसका फोकस जो है वो आपकी जहनी सेहत पर भी होगा। ग्रहणों के दौरान जो साइकिल चलेगा उसके दौरान आप अपने पुराने खौफ और जो तशवीश आपके अंदर मौजूद हैं, जो शकूक व शुबहात मौजूद हैं, उन पर तवज्जो दे सकेंगे और उनसे निजात हासिल करने की तदाबीर भी इख्तियार कर सकेंगे। मार्च का ग्रहण साइकिल जो है वो खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है, क्योंकि इस दौरान अतारत जो आपकी इन्हीं तमाम जो अभी मैंने इशारे दिए हैं कि आपकी तशवीश हैं, खौफ है आपके अंदर और आपके शकूक व शुबहात हैं, तो उन पर हुकूमत करने वाला जो स्टार है वो है अतारत, तो ये रुजत का शिकार हो जाएगा। ग्रहण के साइकिल के दौरान आप अपने खौफ और तशवीशात जो भी ये सारी एलिमेंट्स हैं इनकी अब बुनियादी वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे और ये काम किए बगैर इन चीज़ों को कंट्रोल में लाना मुमकिन भी नहीं होगा। कि तो पूरा साल आपके ज़ायक़े के उस घर में मौजूद रहेगा जिसे खौफ और तशवीश से जो है मनसूब किया जाता है। इसके नतीजे में आप ऐसे एहसासात से छुटकारा हासिल करने की तरफ माइल रहेंगे। ये नहीं होगा कि आप चुप करके बैठ जाएंगे, लगे रहेंगे अपने काम में। और अगर मैं मुख्तसर सा कहूँ कि आपको अपने ख़ास तौर पे बॉडी पार्ट्स जो हैं किन पे जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस साल में, जिनको ज़्यादा आपकी केयर की ज़रूरत है, तो उनमें आपकी पिंडलियाँ हैं, आपके टखने हैं और आपका पेट है, जिगर है और आपका दिमाग है। तो इन चीज़ों की आपको ज़्यादा इस साल में केयर करना होगी। अब सिलसिला शुरू हो जाएगा आपके प्रोफेशन का, आपके करियर का, आपकी जो कारोबारी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनका जिक्र करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आएगा कि आपके माली उमूर जो है फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो आपके हाईलाइट रहेंगे इस साल में। और चूँकि रुजत का शिकार होने वाले चारों सियारे जो रुजत के अय्याम में आपके माली उमूर का जो घर है जायचा में उस घर में गुजारेंगे। इसमें से 2 रुजतें मार्च में वकूफ़ पज़ीर होंगी, यानी इस महीने में जिसमें ग्रहण लगने वाले हैं
ये मार्च का एक महीना है, दूसरा सितंबर का आएगा। अतारद और ज़ोहरा दोनों मार्च में रुजत का शिकार होंगे। इस महीने के आखिरी हफ्ते में आपके माली उमूर के घर में दाखिल हो जाएंगे। रवायती तौर पर अतारद को कारोबार के साथ मनसूब किया जाता है, इसलिए अतारद रुजत के दौरान आपके लिए अपनी सरमायाकारियों का जायजा लेना और उन्हें असर नौ तरतीब देने का मौका आपको मिल सकेगा। ग्रहण के दोनों साइकिल्स के दौरान आपको कर्जों, टैक्सों और विरासत के उमूर पर गौर व फिक्र करने का मौका भी मुयसर आ सकेगा। 14 मार्च को बुर्ज सुम्बला में लगने वाला चांद ग्रहण और 21 सितंबर को बुर्ज सुम्बला में ही लगने वाला सूरज ग्रहण माली उमूर पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। टैक्सों और विरासत के उमूर में किसी भी तरह की जो कानूनी जो कार्रवाई है या कानूनी तौर पे अप्स डाउन है, उतार चढ़ाव है, उसका मामला दरपेश जो है ना हो सकता है, इसलिए आपको उस पर खुसूसी फोकस करना होगा। ग्रहण के दोनों साइकिल के दौरान गैर जरूरी तौर पर कर्ज लेने से आपको मुकम्मल तौर पर परहेज करना होगा। मुश्तरी चूंकि आपका माली उमूर का सियारा है तो और जून के आगाज पर यह बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा, जो उसके पसंदीदा बुर्जों में से एक है। तो बुर्ज सरतान में उसका क्या इशारा देता है कि जमीन जायदाद और खानदानी कारोबार जो है वो पैसा कमाने के हवाले से सूदमंद साबित होंगे। अगर आप जमीन जायदाद के कारोबार में हैं, यानी प्रॉपर्टी वगैरह का काम कर रहे हैं, तो मुश्तरी का बुर्ज सरतान में आना आपके कारोबार के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित होगा। इसके अलावा 24 मई को ज़ोहल आपके माली उमूर के घर से निकल जाएगा, अगरचे 1 सितंबर को इसकी दोबारा इस घर में वापसी हो जाएगी। इसलिए जून और अगस्त के दरमियानी वक्फे में खानदानी कारोबार में हिस्सा लेना या खानदान के अफराद के साथ मिलकर कारोबार करना आपकी आमदन को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों आपके माली उमूर के घर में अपना क्या मुकम्मल करके रुखसत होने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ोहल मार्च 2023 से इस घर में था, मई में ये यहाँ से निकलकर फिर रुजत का शिकार होकर सितंबर में फिर वापस आ जाएगा। ज़ोहल डिसिप्लिन, पाबंदियों और मेहनत का जो स्टार है, इसलिए माली उमूर के घर में उसके क़याम के दौरान आपको रुपए पैसे के हवाले से किसी हद तक पाबंदी का या जकड़बंदी का जो है ना वो इस तरह का एहसास होगा। ज़ोहल के इस घर से निकलने के बाद आप आज़ादी के एहसास से हमकिनार हो सकेंगे। ऐसे में मुहतात रहिएगा, क्योंकि आज़ादी मिलने पर आप फजूल खर्ची की तरफ माइल होकर अपना सारा बजट जो है वो उसका बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं, उसको दरम बरम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा। नेपच्यून चूँकि वहम, शराब और खुश उम्मीदी और उसके साथ साथ रूहानी उमूर का चूँकि स्टार जो है वो गिना जाता है, तो 2012 से ये मुसलसल आपके माली उमूर के घर में मौजूद है। इस साल 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक इस दौरानिये में ये इस घर से निकलने का काम शुरू करेगा और इस घर से निकल जाएगा। फिर जब ये रुजत का शिकार होगा तो फिर वापस आ जाएगा। नेपच्यून के इस घर से निकलने के बाद माली उमूर के हवाले से आपकी सोच बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। और जो आप तलाश का जो आप सिलसिला आपने शुरू किया हुआ था, एक रिसर्चर का काम किया हुआ था, तो उसका ये एक तरीका ये भी है कि माली उमूर में जो पेशिंग गोई करने वाले कोई एक्सपर्ट्स हैं तो उनके साथ मशावरत कर ली जाए, ताकि वो आपको प्रॉपर जो है ना वो गाइड कर सकें और इसके बाद फिर रुपए पैसे के जो आमदरफ्त के मामला हैं उनको आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। मरीख आपका चूँकि करियर का स्टार है, ये साल का आगाज रुजत के आलम में गुजार रहा है। इस वक्त ये आपकी जिस्मानी सेहत और मामूलात के घर में होगा, जिसका मतलब ये है कि इस दौरान आप ये जायजा लेंगे कि आपका करियर, आपकी सेहत और मामूलात जो है ना वो किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं। मरीख इस साल जो है वो खासा अरसा आपके शराकतदारियों के घर में भी गुजारेगा, इसलिए ज़ाती ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में ज़रा मुश्किल पेश आ सकती है। करियर के अहदाफ का असर नौ तयन करने के लिए नवंबर जो है वो एक अहम महीना साबित होगा, क्योंकि उस वक्त अतारद जो है वो आपके करियर के घर में रुजत का शिकार होगा। मोहब्बत और जज्बात के बारे में ये साल जो है आपकी एहसास और कैफियत, आपके रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो नए आने वाले जो साहबान हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। और मज़ीद अगर कोई बात होगी तो नीचे नंबर आ रहे हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। जो भी बात करना चाहें, जो मशवरा करना चाहें, या कोई भी आपका ज़रूरी जो भी इशू है उसके बारे में आप तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो बात होगी आपके रिश्तों नातों की और जज्बात और एहसासात की। तो ये साल जो है आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा फोकस में नहीं आएगा, ताहम बाज़ नज़रात यहाँ थोड़ी बहुत सरगर्मी करने का सबब बन जाएंगी। मुश्तरिक साल के आगाज़ पर आपकी तफरीहात और दुनियावी लज़ाइज़ जो हैं और तख्लीक़ात के घर में मौजूद होगा।
तफरीहात के हवाले से आपके तर्ज अमल में तब्दीली आएगी और अपनी ज़ात के तख्लीकी इजहार के अमल में भी फुर्सत पैदा होगी। मुश्तरी आपका समाजी मसरूफियात का सियारा भी है और साल का पहला निसफ हिस्सा जो है बुर्ज जोज़ा में गुजारेगा। ऐसे में आपके मशागिल जो है समाजी रवाबत की उस्तवारी होगी, यानी नेटवर्किंग में आपके मददगार साबित हो सकेंगे और फ़नून लतीफ़ा और तफरीहात के हवाले से भी आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। चूँकि मुश्तरी अकायद व नज़रियात पर भी हुकूमत करता है, इसलिए इन उमूर में हर वो अमल ज़्यादा मुफीद साबित होगा जो आपकी रूहानी इक़्तिदार से हम आहंग हो सकेगा या होगा। इसके अलावा फिर बाकी मामला जो है ना वो बस बैलेंस चलते रहेंगे। सूरज आपका मोहब्बत का या रिश्तों नातों का सियारा है। इस साल इसे सुस्त रफ्तार सियारों की नजरात का सामना होगा। आमतौर पर सुस्त रफ्तार जो स्लो स्पीड के सियारे होते हैं वो मुख्तलिफ बुर्जों में मुख्तलिफ डिग्रियों पर मौजूद होते हैं, लेकिन इस साल ये तकरीबन यकसा डिग्रियों पर मौजूद होंगे। ये खासा अरसा इसी पोजीशन पर गुजारेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बाद औक़ात सूरज खासी शदीद नजरात का जो सामना होगा उसके इसके बाद आने वाले जो अय्याम है उनमें नजरात की तादाद गैर मामूली हद तक कम हो जाएगी। इसलिए रिश्तों नातों के उमूर में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे। इस साल कई जो है ना सियारे रुजत का शिकार भी होंगे। इसलिए कम्युनिकेशन के हवाले से अपने साथियों और पार्टनर के साथ हम आहंगी जो आपकी है यानी कोऑर्डिनेशन जो है, मेंटल अप्रोच दोनों की एक होना बहुत ज़रूरी है, वरना गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। और आपका जो तलाश करने वाला जो रूप था, जो रिसर्चर का काम था, तो ये काम जो है ना वो आपको शराकत दारियों को निभाने का हुनर जो है ना वो सिखाने का सबब भी बन जाएगा। इसके साथ आपका अहवाल मुकम्मल हुआ 2025 का। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए आमिर मियां और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।